पीसीबी को चाहिए सारों से पहले कि अपना एक स्पोर्ट्स चैनल है ना जरूर खोले कि जिसपे हमें ना फर्स्ट क्लास मैचेस दिखा सके, तो आपकी क्रिकेट है ना बहुत इम्प्रूव करेगी। लड़कों को है ना बहुत जज्बा लड़कों का पैदा होगा, और इस तरह के जो लोग हैं ना जो मिस हो जाते हैं, आप देखना कि ये वाले लोग मिस होना भी बंद हो जाएंगे जी। लेकिन ये वाला स्टेप है ना अब हमें उठाना पड़ेगा, हमें ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर नहीं करेंगे तो इस तरह का टैलेंट बाहर चला जाएगा हमारे पास से। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की चीज़ें हो ना, तो हमें इस तरह ये जिस तरह लड़कियों की टीम है उससे उनको भी बहुत एप्रिसिएशन मिलेगी इस चीज़ से, शौक़ पैदा होगा लोगों को, लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे, और हमारे पास है ना हमारी क्रिकेट में निचले लेवल पे भी स्पॉन्सरशिप आएगी फिर बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। आली, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब हम मुल्तान सुल्तान्स की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो बहुत कंसिस्टेंट हैं और जीत का सिलसिला हम देख रहे हैं कि उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। आप इसकी क्या स्पेसिफिक रीज़न समझते हैं? एक तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, टीम बहुत बैलेंस्ड है। जी बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त टीम बैलेंस्ड है इनकी। अगर इनके बॉलर्स भी देखें, आज क्रिस जॉर्डन ऐड हुए हैं तो उनसे और जो है वो उनकी टीम की स्ट्रेंथ बढ़ गई। ऑलरेडी 4 प्रॉपर बॉलर्स जो हैं वो उनके पास खेल रहे थे और इनके आने से जो है वो स्ट्रेंथन हो गए हैं बॉलिंग साइड पे भी। इवन बैटिंग में रिजवान तो स्कोर कर ही रहा है, हेंड्रिक्स भी कर रहा था पीछे, और उस्मान के आने से ये फ़र्क पड़ा है कि मतलब कि अब तो मुझे लगता है कि डेविड मिलान को जो है वो जगह बनाने में प्रॉब्लम होगी। और जिस तरह से इन्होंने इनिंग खेली है, सर ने ऑलरेडी काफ़ी उनकी तारीफ़ कर दी है, बट काफ़ी अच्छी इनिंग खेली है। इनकी रेंज ऑफ शॉट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा है इनके पास, और ऐसा नहीं दिखा कि कोई स्लॉगिंग कर रहे हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेली हैं उन्होंने। और पीएसएल की फास्टेस्ट जो है वो सेंचुरी भी इन्होंने बनाई है अभी, और क्योंकि काफ़ी अरसे से यूएई में खेल रहे हैं, सबको ही पता है। तो जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे आके जगह बनाई है, अपनी इस पोजीशन पे खेला है, तो और इनकी मैनेजमेंट को भी इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि जिस तरह से उन्होंने प्लेयर्स पिक किए हैं कंडीशंस देखते हुए, जिस तरह से उन्होंने ये टीम बनाई है, तो ऑब्वियसली जो क्रेडिट है वो मैनेजमेंट को भी जाता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर भाई, कराची किंग्स की अगर थोड़ी सी बात करें तो लाहौर के अंदर की तरह इनका भी जो डिप है वो बड़ा फ्रीक्वेंट नज़र आ रहा है। बैटिंग की बात करते हैं, टॉप ऑर्डर की बात करते हैं, मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं, या बॉलिंग की बात करें, कोई एरिया ठीक नहीं हो रहा। मीर हमजा अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, अब 2 मैचेस में हमने देखा वो बॉल वेवर्ड रहे, काफ़ी रन कंसीड किए। बेसिक आप क्या समझते हैं, व्हाट इज़ एक्चुअल रीज़न कि ये टीम बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रही, क्लिक नहीं कर पा रही? कप्तानी का है या मिडिल ऑर्डर का, सीनियर प्रोस का है? इस तरह इंजमाम भाई ने पिछले प्रोग्राम्स में बात की कि जो कैप्टन का कॉन्फिडेंस होता है वो बड़ा मैटर करता है टीम के लिए। तो मुझे शान मसूद की बॉडी लैंग्वेज जो है पिछले 2-3 मैचेस से बड़ी डाउन लग रही है, और शायद उनकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी इस टूर्नामेंट में रही है वो भी कोई इतनी काबिल तारीफ़ नहीं। उन्होंने तकरीबन 100 के करीब स्कोर किए हैं 6-7 इनिंग्स में, और स्ट्राइक रेट भी उनका तकरीबन 100 के करीब है, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन T20। तो उसका जो मेरे ख्याल में इफेक्ट है पूरी टीम से, जो एक इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए कैप्टन से, वो नहीं मिल रही। और जो ख़ास तौर पे अगर आप टेक्निकली इनकी टीम को एनालाइज करें तो जो टॉप ऑर्डर है इनका वो किसी भी मैच में क्लिक नहीं किया। हर मैच में अगर कहीं से रन्स बने भी हैं तो लोअर मिडिल ऑर्डर में पॉलर्ड ने अच्छी इनिंग्स खेली, या शोएब मलिक के साथ उनकी एक पार्टनरशिप थी, या फिर इरफान नियाज़ी नीचे से आके हिटिंग करते हैं। जो उनका टॉप ऑर्डर है, ओपनर्स हैं, नंबर 3-4 पोजीशन पे खेल रहे हैं, वो इतना अच्छा जिस तरह उन्हें कंट्रीब्यूट करना चाहिए नहीं करे। बॉलिंग भी इनकी इतनी कोई आउटस्टैंडिंग नहीं रही, लेकिन देन अगेन जो मेन इनकी वीकनेस है वो मेरे ख्याल में इनका टॉप ऑर्डर है। और उस्मान खान के बारे में मैं थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूँगा। जिस तरह हमें याद होगा कि इयन मॉर्गन पहले आयरलैंड के लिए खेलते रहे, फिर बाद में इंग्लैंड के लिए उन्होंने खेला। अगर कोई पॉसिबिलिटी है कि ये पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं तो अभी हमारे बोर्ड को ट्राई करनी चाहिए कि उनको किसी तरह पाकिस्तान के एम्बेट में लेके आएँ, अगर पॉसिबिलिटी है। और क्योंकि एक स्पेशल टैलेंट है, आपने देखा है कि इन्होंने जिस तरह इंजमाम भाई बात करते होते हैं कि इस तरह नहीं है कि एक इनिंग्स खेली तो उसके बाद 3-4 मैचेस के लिए मिसिंग गए। उन्होंने ऑन द ट्रॉट 2 ज़बरदस्त इनिंग्स खेली हैं। ख़ास तौर पे अगर किसी भी यंगस्टर के लिए, जिस तरह लास्ट इनिंग्स में 96 पे आउट हो गए थे, एक किस्म की बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है, लेकिन उन्होंने उस डिसअपॉइंटमेंट को ओवरकम करके अगले मैच में एक शानदार परफॉर्मेंस दिया। हर तरह की शॉट खेलते हैं, स्पिनर को भी अच्छा खेलते हैं। आपने देखा होगा स्पिनर को उन्होंने पुल पे भी छक्का मारा, डाउन द ट्रैक जाके भी छक्का मारा, फास्ट बॉलर को कट खेला। तो रेंज ऑफ शॉट्स जिस तरह आलिया ने कहा, उनके पास हर तरह की टेम्परामेंट भी है, और एंड ही सीम्स टू, जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि बड़ा कूल डिमीनर और हेड है उनके पास। इस तरह नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा कोई एग्रेशन शो करें या इस तरह, बड़ा बैलेंस ट्रैक चल रहे हैं। अच्छी चीज़ ये है कि वो कीपिंग भी कंटिन्यूसली कर रहे हैं, तो अगर आपके फ्यूचर में कीपर बैटर की प्रॉब्लम है तो वो भी देख सकते हैं। बिल्कुल।
इंजी भाई, जब हम शान मसूद की बात करते हैं तो उनकी कप्तानी के साथ अपनी परफॉर्मेंस पर भी एक सवालिया निशान है और आज भी कोई खातिर खा परफॉर्म नहीं कर पाए। आप क्या समझते हैं, ये क्या T20 को आगे जाके कैरी कर पाएंगे? फ्यूचर इनका आप क्या देखते हैं? नहीं, मुश्किल है अगर ये इस स्ट्राइक रेट से खेलेंगे, इस तरह खेलेंगे सॉरी इस तरह तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। और मेरी नहीं समझ आ रहा, आप है ना आउट ऑफ फॉर्म हो सकते हैं कि आपकी फॉर्म सही नहीं है, ये हो सकते हैं, लेकिन शान जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है कि 29 बॉलों पे 36 रन बना रहा है जी, ये हैरान कुन बात है मेरे लिए। क्योंकि जो ये पिछले दिनों टेस्ट मैच खेल रहा था उसमें ये बड़ी एग्रेसिव बैटिंग कर रहा था, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच थी पूरी टीम के अलावा इसकी, कि बड़ा आगे खेल। यहाँ ये बिल्कुल टेस्ट मैच की तरह खेलना शुरू हो गया है। बिल्कुल अप्रोच इसकी समझ नहीं आ रही कि इसका रन अप बॉल का स्ट्राइक रेट है। सो हम ये कहते हैं कि जी हमें 150 का स्ट्राइक रेट, इससे ऊपर के प्लेयर चाहिए जी, ठीक है ना। तो अगर ये इस तरह खेल रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको कोई फ्रेंचाइज भी अगली दफ़ा इस तरह की परफॉर्मेंस से पिक करेगी। हालांकि जिस टाइम ये मुल्तान से था जी, तो इसकी बैटिंग की उन्होंने, हालांकि एक सीज़न में ये बड़े अच्छे गए थे, क्योंकि जी इसकी कैप्टनसी में ना मुल्तान ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया था। लेकिन ये अच्छा, मुल्तान की मैनेजमेंट को क्रेडिट जाना चाहिए, उन्होंने अगले सीजन में, सीजन स्टार्ट होने से पहले रिजवान को कप्तान बनाया और इसको हटाया। बड़ा सरप्राइजिंग डिसीजन था उनका इस चीज़ का, कुछ प्रॉब्ली 3-4 डेज पहले डिसाइड किया, 3-4 दिन पहले। तो हमारे लिए भी बड़ा शॉकिंग था क्योंकि इसने पिछले सीजन में बड़ी अच्छी कैप्टनसी की थी, फिर हटाया था, लेकिन वहाँ रिजवान ने आके बड़ी ज़बरदस्त, जब से 3-4 साल से एक दफ़ा जीत गए, 2 दफ़ा मेरे ख्याल में फाइनल खेलने हैं, फिर ये चौथे साल ये टॉप पे हैं, तो उसने बड़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया इनकी मैनेजमेंट ने। तो ये शान की जो उनकी परफॉर्मेंस है T20 में हर साल नीचे से नीचे की तरफ जा रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जी इस तरह ये अपना इसमें कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है T20 में। और यहाँ भी जो प्रॉब्लम है, जो अभी इजहार भाई भी कर रहे थे, कि जो पहले इनके 4 नंबर के प्लेयर हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक मलिक ने कोई 50 किया है। जी ऐसा ही है, ठीक है ना, शान ने कोई 50 किया है, या विंस ने कोई 50 किया है, या दूसरे जो लड़के खेल रहे हैं उनमें से किसी ने 50 किया है।